सभी को मेरा सादर नमन। नमस्कार। आज मैं राघव माहेश्वरी आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत की सफलता पर अपने विचार प्रस्तुत करने आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मान्यवर, किसी भी पहल की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है एक नीतिगत आधारभूत ढांचे की। आत्मनिर्भरता के लिए जो भी नीति अपनाई जा रही है, जो तैयार की जा रही है, जो प्रयोग में लाई जा रही है, उसमें अक्सर सुनने को मिल रहा है कि भूमंडलीकृत विश्व एवं वैश्विक बाजार से हम अपने संबंध तोड़ लेंगे और खुद पर निर्भर रहा जाएगा। देखिए, यहाँ समझने की आवश्यकता यह है कि खुद को मजबूत करने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं होता कि दूसरों से संबंध तोड़ लिए जाएं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर एक खिलाड़ी खुद को मजबूत करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ खेलना छोड़ दे। जब भारत बात करते हैं आत्मनिर्भर होने की, तब इसका अर्थ होता है दूसरे देशों पर निर्भरता कम करके स्वयं के निर्बल क्षेत्रों को सुदृढ़ करना। उदाहरण के तौर पर अगर हम मोबाइल ऐप्स के क्षेत्र को उत्तम बनाकर उसमें आत्मनिर्भर बनते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी ऐप्स को सिर्फ भारतीय बाजार में ही लॉन्च करेंगे और इसके बाहर कहीं उतारेंगे ही नहीं। जब बात यहाँ भारत की हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक योगदान प्राथमिक एवं तृतीयक सेक्टरों का रहा है और इसीलिए पूर्ण पूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए हमें माध्यमिक सेक्टर या यूं कहें तो मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मुख्यतः पर भी उतना ही ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महोदय, आत्मनिर्भरता में सफलता के लिए एमएसएमई का विकास कहीं ना कहीं ना कि सिर्फ देश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उत्पादों को वैश्विक बाजार में उतारने पर प्रतियोगिता बढ़ेगी और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा उससे हम पुनः अपनी अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्रों में इस्तेमाल करके आत्मनिर्भरता का एक अनूठा उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। महोदय, आत्मनिर्भरता की यह पहल स्वयं को प्रबल करने की एक मुहिम है जिसकी सफलता के लिए हमें भूमंडलीकृत विश्व से रिश्ते तोड़ने की नहीं, अपितु विश्व के सबसे बड़े पूंजीवादी देश अमेरिका की संरक्षणवादी नीति के अनुसार चलने की आवश्यकता है, जिसमें हम आर्थिक क्षेत्रों को कुछ समय के लिए संरक्षण देकर राज्य एवं उद्यमी वर्ग के सहारे प्रबल बना रहे हैं, जिसका सजीव उदाहरण है 1944 में आया बॉम्बे प्लान, जिसमें निजीकरण और राज्य ने एक साथ आकर अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए काम किया और इसके एक वर्ष बाद ही 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनकर विश्व के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत करता देखा गया। अब इतिहास से उठाया गया यह उदाहरण इस तथ्य का साक्षी है कि खुद को मजबूत करने की जो पहल है, खुद को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी हम विश्व से अपने जो कूटनीतिक संबंध हैं उन्हें तोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। और अगर ये मॉडल तब उस समय में सफल हो सकता है तो आत्मनिर्भरता का नवीन मॉडल जो आज प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी सफलता भी निसंदेह निश्चित है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि एक आम जन का काम, एक सफल हिंदुस्तान, आत्मनिर्भरता की नींव, एक सजीव उम्मीद। धन्यवाद।